हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटिन्यू। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हमने 51 क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी 100 के सेट बने हुए हैं। तो 151 क्वेश्चन TGT के कर चुके हैं। वैसे टोटल देखा जाए तो तकरीबन हम 400 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके के रिवाइज कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां पर जाके करें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। केसर भाई केरकर 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध ख्याल गायकों में से एक है। वह किस घराने, ये घराने हैं, ठीक है ना, कि प्रतिपादक थे, मतलब उन्होंने कौन सा घराना शुरू करा? तो जयपुर में अतरौली घराना, ये घराना है भाई, ठीक है, घर आने नहीं है, घराना, ठीक है, याद रखना भाई। पूछ सकते हैं अतरौली घराना कहाँ पर है? जयपुर में। किसने शुरू किया? केसर भाई केरकर में। केरकर ने कौन सी सदी में किया? 20वीं सदी में। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ये किस है भाई, किस राजवंश द्वारा की गई? तो गुप्त राजवंश द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कहां पर है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार विजेता मंटू घोष किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, TT से। कौन? मंटू घोष, ठीक है। और इनको कौन सा अवार्ड मिला हुआ है? अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट है, किस पुरातात्विक स्थल पर ये है डिकनसोनिया जीवाश्म पाए गए थे? तो ये भीमबेटका MP के अंदर डिकनसोनिया जीवाश्म पाए गए थे। चलिए नेक्स्ट, कौन सा लोक संगीत कश्मीर के लिए पारंपरिक और मूल है? चक्री। ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, अबाउट में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। वहां से आप डायरेक्ट लिंक ज्वाइन करें और फ्यूचर में आपको ये सारी PDF वहां पर मिल जाएंगी। चलिए, किस योजना में प्रस्तावित किया गया है कि वायसराय की कार्य परिषद के सभी सदस्य वायसराय और प्रधान सेनापति को छोड़कर भारतीय होंगे? वेवल योजना 1945 में ये पारित कर दिया गया था कि वायसराय की कार्य परिषद जो भी होती थी, जो भी उनकी टीम होती थी, उसमें सभी सदस्य वायसराय और प्रधान सेनापति को छोड़कर, यानी मेन जो हाई पावर की 2 पोस्टें थी वो अंग्रेजों के पास रहेंगी और बाकी सभी पोस्टें हिंदुओं को या भारतीयों को मिल जाएंगी। उपमहाद्वीप में सबसे पहले मोमिनीन जीवाश्म किस स्थान पर पाए गए? तो नर्मदा घाटी पर मोमिनीन, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था भाई? ये थे RK षणमुख चेट्टी। ये शलगम वाला है, ठीक है, षणमुख चेट्टी। भारतीय पुरुष TT टेबल टेनिस टीम ने किस वर्ष में एशियाई खेलों में पहला पदक कांस्य जीता था? 2018 में पहली बार हमने टेबल टेनिस में जीता, जो कि जकार्ता में हुआ था। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज करें। अपर्णा घोष का बास्केटबॉल के खेल में उनके योगदान के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब हाल ही में अपर्णा घोष को क्या मिला है? ध्यानचंद पुरस्कार, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहते थे, ठीक है। और ये क्या खेलती हैं? आ जाएगा आने वाले क्वेश्चन में कि अपर्णा घोष किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से, ठीक है। चलिए, कश्मीर में कौन सा नृत्य है विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है? राउफ, ठीक है। चलिए, एक हो रहा था नृत्य, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कश्मीर से रिलेटेड नृत्य। विश्वनाथ आनंद किस पुरस्कार के पहले प्राप्त करता थे? विश्वनाथ आनंद, ये है राजीव गांधी। ये अभी हमने पीछे भी किया था, 2 बार टाइप हो गया है। ये भी हमने पीछे भी किया था ना क्वेश्चन, देखिए। कथोड़ किरण नलिका किस उपकरण, ये किस है भाई? ये हर जगह गर्ल टाइप हो रहा है। किस उपकरण का भिन्न अंग है? तो टेलीविजन में कथोड़ किरणें नलिका होती हैं भाई। प्रतियोगिता में कबड्डी को पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। 1936 बर्लिन ओलंपिक में पहली बार कबड्डी को इंट्रोड्यूस किया गया और इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली। प्रोगैतिहासिक बसे हुए जीवन के पहले लक्षण भारतीय उपमहाद्वीप के किस क्षेत्र में मिले? तिरुवल्लुर, तमिलनाडु के अंदर मिले भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पटकाई पर्वत श्रृंखला में किस देश के साथ भारत की सीमा पहाड़ियां स्थित हैं? म्यांमार। और पहाड़ी सीमा भी हमारी म्यांमार के साथ ही लगती है। मनुष्य 20, ये जो होती है इनकी टेक्निकल, 20 HZ से 20 किलो HZ ध्वनियों को पता लगा सकता है, यानी सुन सकता है। इससे नीचे की सुन नहीं सकता, और इससे के ऊपर सुनेगा तो कान के पर्दे फट जाएंगे। बराक घाटी किस उत्तर पूर्वी राज्य में मौजूद है? असम में है, ठीक है। बंगाल सती विनिमय अधिनियम 1829 में पारित किया गया, यानी कुल मिला के पूछ रहा है कि सती प्रथा के खिलाफ जो नियम आया था, अधिनियम आया था, वो 1829 में पारित किया गया था।
किस लेखक ने फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता? झुम्पा लाहिड़ी ने जीता भाई, बहुत ही फेमस अवार्ड है ये। भारतीय हॉकी टीम ने 1975 में विश्व कप जीता था, 1975 में। कौन सी खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। वे रासायनिक जो यौगिक उर्वरकों के रूप में या उर्वरकों के उत्पादन में उपयोग होते हैं, नाइट्रोजन होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटासियम होता है, जो कि हमारे उसमें खाद में मिला होता है। फ्लोरीन यूज नहीं होता। तो ये ऑप्शन आया हुआ था कि कौन सा नहीं होता, तो फ्लोरीन नहीं होता, बाकी 3 होते हैं। आगे आ जाएगा इनमें से, ये ऑप्शन दे दे भाई कौन सा होता है, तो आप इनको याद करें। कौन सा 1928 में भारतीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान थे? उन्होंने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक भी जीता। जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा क्या थे? 1928 में भारतीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान थे अंग्रेजों के टाइम पे, और पहली बार उन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और मौलिक कर्तव्य है 12 से 35। चलिए नेक्स्ट। इल्तुतमिश को किसके निर्माण का श्रेय दिया जा सकता? होजे शमशी। ठीक है, ये इल्तुतमिश ने, वैसे तो कुतुब मीनार को भी इन्होंने पूरा किया, लेकिन अपने लेवल पे इन्होंने एक चीज बनवाई थी, होजे शमशी, जो कि इनका श्रेय है। मनसबदारी प्रणाली मुगल प्रशासन का विशिष्टता थी, मतलब उस टाइम पे मनसबदारी प्रणाली सबसे ताजा या शुरू हुई थी कब? मुगल काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत में घोड़ों का व्यापार मुख्य रूप से किस केंद्र पे किया जाता? काबुल से घोड़ों का व्यापार होता था बहुत ज्यादा। पंखीड़ा किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है? राजस्थान, वही याद रखना। एक पनिहारी संगीत भी आया था ना। चलिए, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ और आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को। डेविस कप किससे संबंधित है? टेनिस से। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दुंती दुर्ग। कौन थे? दुंती दुर्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय क्या पर है? नैरोबी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है नैरोबी में। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी कि निर्वाचन संबंधी मामलों में कोर्ट ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो ये किस में कहा गया? अनुच्छेद 329 में। और 324 क्या बात करता है? चुनाव आयोग के बारे में बात करता है। कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है ना। चलिए, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन और दूसरे पे है भारत। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय लोक नृत्य है। किस वर्ष बाबर ने इब्राहिम लोदी को? वही 1526 में। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। भारत का पहला राज्य है जिसने हर घर में छत वर्षा, ये हमने हमारी पहली या दूसरी वीडियो में कर लिया था, तो तमिलनाडु है। देखो रिपीटेड है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये बुक का नाम है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये रस्किन बॉन्ड इन्होंने लिखी हुई। एक्सरे का आविष्कार राइनटिंगे ने किया, ये देख लेना, वही बोलना नहीं। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव तांडव स्तोत्र किसने गाया? शिव तांडव स्तोत्र ये रावण ने गाया था भाई, पौराणिक कथाओं के अकॉर्डिंग। गीतांजलि किसने लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर, बड़े ही फेमस थी। रग्बी खेल का उदय किस देश में हुआ? इंग्लैंड में हुआ भाई, रग्बी है ना। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है भाई। चलिए, उड़न सिख के नाम से प्रसिद्ध मिल्खा सिंह, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? भारत छोड़ो 1942 है भाई, 1942 अगस्त में। कथकली केरल, कथक यूपी से। लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलना सार ये है, और नीले लिटमस का लाल में बदलना अमल, है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ऑफिस WEFO जनेवा के अंदर है। कहां पर है? जनेवा के अंदर। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। चलिए अपना ध्यान रखें, कोई सजेशन हो तो जरूर बताएं, शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।